चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कल मैंने कहा था कि रोज इसी तरह से हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक जो है लेकर आएंगे। तो आज मैथ का द्विघात समीकरण का एक टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें किसी भी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? 5 विधि। तो इस पांचों विधि को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, आज युगपत समीकरण सबसे पहले तो जान लेते हैं। युगपत समीकरण की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, युगपत समीकरण जो है आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। किस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा? इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो युगपत समीकरण की बात करते हैं, देखिए तो इस फॉर्मेट में A1 चलिए दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो आपका यह एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। और किसी भी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? 5 विधि है। तो इस पांचों विधि को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 5 विधि कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे आज? तो चलिए, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। तो इस 4 विधि को जो है कि आज हम लोग 4 विधि हम लोग कोई पढ़ना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये 4 विधि इंपॉर्टेंट है, 5वां विधि क्योंकि नहीं पूछा जाता है। तो लेकिन आज हम लोग 2 विधि पढ़ लेंगे। आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज तुलनात्मक विधि और लुप्तीकरण विधि जो है आज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज फिर हम लोग तुलनात्मक विधि से आज हम फिर एक प्रश्न को हल करते हैं। बताया है किसी भी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? 5 विधि है। और उस 5 विधि में से हम लोग आज पहला विधि पढ़ेंगे और वह पहला विधि क्या है? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में बताते हैं कि तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं हम लोग। तो किसी भी 2 समीकरण से, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण या दूसरे समीकरण से हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तुलनात्मक का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। किसी भी समीकरण से या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल के और उसको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तुलनात्मक मतलब तुलना कैसे करते हैं? मतलब हम लोग तुलना कैसे करते हैं? तो बराबरी वाले से तुलना करते हैं। मतलब बराबर होना चाहिए ना, वही बात है। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 4 दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 10 दिया है। तो हम क्या करेंगे? या तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और या तो y का निकालेंगे, और दूसरे समीकरण से क्या करेंगे? x का या y का निकालेंगे। अगर आप पहले समीकरण से x का मान निकालते हैं तो दूसरे समीकरण से भी x का मान निकालना होगा। यदि पहले समीकरण से y का मान निकालते हैं तो दूसरे समीकरण से भी किसका मान निकालना होगा? y का निकालना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए इस समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से, तो चलिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 4 है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 4 है। तो x प्लस वाई बराबर 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 और y प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग? 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है? देखिए तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 10 है। तो x माइनस वाई बराबर 10। तो x का, जब क्योंकि पहले समीकरण से x का मान निकाले हैं तो दूसरे समीकरण से भी आपको किसका मान निकालना होगा? x का ही मान निकालना होगा। तो दूसरे समीकरण से भी क्या निकाल दिए? देखिए दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। सॉरी, x माइनस वाई बराबर कितना है? 10 है। तो 10 लिख दिया। x का मान निकालेंगे तो 10 और y माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। और क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो चलिए तुलना करते हैं समीकरण 3 और 4 से। अब देखिए अभी बताया कि तुलना करते हैं, मान का तुलना करेंगे। तो x का मान देखिए कितना है? 4 माइनस वाई है और x का यहाँ पर मान कितना है? 10 प्लस वाई है। तो दोनों के मान को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। दोनों के मान का क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। देखिए तो दोनों का मान का बराबर किए यहाँ पर, कर लिए। अब क्या करेंगे? चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ रख देंगे। देखिए क्या है यहाँ पर? 4 माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 10 प्लस वाई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? y का मान निकाल लेंगे या x का, सही। अब यहाँ पर क्या करेंगे? y को एक तरफ, संख्या को एक तरफ कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर 4 है तो 4 रहने दिए। 10 प्लस में बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ y है और y माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 4 में से 10 घटाइए, कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और y में y ऐड कर दीजिएगा तो 2y हो जाएगा। और बड़ा संख्या क्योंकि माइनस में है इसीलिए 6 का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से y का मान निकालिएगा तो 6 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? y का मान जो है समीकरण 3
या 4, आपकी इसमें नहीं रखेंगे, 1 और 2 में नहीं रखेंगे। आप चाहे तो 3 में रख सकते हैं, आप चाहे तो 4 में रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं ना। समीकरण 3 में जब y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है देखिए, तो x बराबर 4 माइनस वाई है। अब चलिए 4 लिख दिए और माइनस y का वैल्यू कितना लिखे, तो -3 है ना, तो -3 क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो -3 रख दिया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। दोनों समीकरण से एक ही का मान निकालेंगे। अगर इसका x का निकाले इसमें से, तो इसमें से भी आपको x का निकालना होगा। यदि आप इसमें y का वैल्यू निकाले हैं तो इसमें भी आपको y का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए हम लोग क्या किए, x का मान निकाले हैं। पहले समीकरण से भी x का मान निकाल लिया है, दूसरे समीकरण से भी x का मान निकाल लिए है, और दोनों के मान को क्या किए, बराबर कर दिए। और बराबर करने के बाद किसका मान आ गया, y का। और इस y का वैल्यू आप चाहे तो समीकरण 3 में रख दीजिए या समीकरण 4 में रख दीजिए, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम में जब हो और हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हम जो बनाया है वो हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो जांच ले सकते हैं, जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, जांच कर सकते हैं। और कैसे जांच करिए कि हाँ मेरा जो प्रश्न का उत्तर जो सॉल्व किए है अभी वो सही आया है। तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं। चलिए x का मान कितना आया, देखिए तो x का मान आया है 7 और y का मान कितना है, -3 आया है। तो जो आपके क्वेश्चन में जो 2 समीकरण दिया था उससे देखिए। तो देखिए पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना, 4 दिया हुआ है। देखिए x का मान यहाँ पुट कर लेंगे। x का मान देखिए कितना आया है, x का मान 7 आया, x का मान कितना आया, 7 आया, और प्लस y का मान कितना है, -3 आया, y का मान कितना आया, -3 आया। अब यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 7 और प्लस माइनस क्या होगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं 7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3 है तो 3। अब 7 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ RHS में 4 है, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ प्रश्न का उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप चाहे कि नहीं सर समीकरण 1 से नहीं, हम समीकरण 2 में रख के देखना चाहते हैं कि इसमें अगर x और y का मान रखना चाहते हैं और अगर यहाँ पर 10 आ जाता है तो ये भी ठीक है। तो चलिए यहाँ भी रख के दिखला एक बार बता दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर भी एक बार रख के बता देते, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। x देखिए x का वैल्यू कितना आया, 7 आया है, चलिए 7 लिख देते हैं। माइनस y का वैल्यू कितना आया है, देखिए -3 आया है तो -3 रख दीजिए। 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 7 3 कितना हो जाएगा, 10। देखिए RHS में 10 है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो तुलनात्मक विधि बहुत ही आसान है और आप लोग इस पे देखिएगा, बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो तुलनात्मक विधि से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। थैंक यू। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगले विधि को लेके फिर मिलते हैं।